हाउ हैपन्स में खुशामदीद। दोस्तों आइए आज चलते हैं आज से 20 लाख साल पहले पत्थर के ज़माने में रहने वाले इंसान के पास, जो अपनी ज़िंदगी की सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था। जब इंसान जानवरों की तरह गारों और जंगलों में रहता था, पत्थरों से दूसरे जानवरों का शिकार करता था और इसके अलावा दूसरे जानवरों से इनका किया हुआ शिकार छीनकर अपना पेट पालता था। इस वक्त इंसान ताज़ा और बासी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था और जानवरों की तरह कच्चा गोश्त खाता था। इसके पास कुछ खास हथियार भी नहीं थे। फिर इंसान ने पत्थर को तराश कर इन्हें नुकीला बनाना सीखा, क्योंकि इस वक्त का इंसान इस बात से आशना था कि वो नुकीली चीज से किसी दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर इसके बाद एक ऐसी चीज की दरियाफ्त हुई जो इसके लिए इनकलाब से कम नहीं थी, और वो थी आग। दोस्तों आग इंसानी इजाद नहीं है, बल्कि आग से इंसान बहुत पहले ही आशना हो चुका था, क्योंकि आग उगलते आतिफिशां तो जमीन पर बहरहाल मौजूद थे। इसके अलावा आसमानी बिजली से भी अक्सर जंगलात नजर आतिश हो जाते थे। जैसे आज भी अमेज़न या ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लगने के वाकयात सामने आते रहते हैं। दोस्तों ये इस इंसान की कम इल्मी थी कि सिर्फ आग पर कंट्रोल हासिल करने में ही इंसान को कई हजार साल लगे, क्योंकि शुरू में इंसान आग से डरता था। इसकी मेन वजह यह भी बताई जाती है कि तब इंसान का सामना इस आग से उसी वक्त होता था जब कभी आसमानी बिजली बम जैसे धमाके के साथ जमीन पर गिरती थी और नतीजे में इस जगह पर आग लग जाती थी। इस सारे मामले को देखने के बाद इंसान पर खौफतारी हो जाता था और वो वहां से भाग खड़ा होता था। बस इसी डर ने इंसान को हजारों साल आग से दूर रखा। दोस्तों ये भी समझा जाता है कि शायद किसी इंसान ने अपने लकड़ी के हथियार से इस आग पर हमला किया हो, जिससे इसके इस लकड़ी के हथियार ने आग पकड़ ली हो, या किसी नासमझ बच्चे ने आग के ढेर से किसी जलती हुई लकड़ी को उठा लिया हो, जिससे इंसान इस बात से आशना हुआ कि आग को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। आग की मुंतकिली का ये राज जानने के बाद इंसान ये कोशिश करता रहा कि इस आग को वो ज्यादा से ज्यादा देर तक जलाकर रखे। अगर एक कबीले को आग चाहिए होती तो वो दूसरे कबीले से मांगते। अगर आग बिल्कुल ही खत्म हो जाती तो वो दोबारा कुदरती तौर पर आग लगने का इंतजार करते, क्योंकि इस वक्त इंसान ये नहीं जानता था कि आग को वो खुद कैसे पैदा कर सकता है। दोस्तों इस वक्त इंसान पत्थर को तराश कर नुकीले हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था। तो फिर इंसान ने यह सीखा कि पत्थर की रगड़ाई के दौरान पैदा होने वाले शोले को आग में कैसे तब्दील किया जा सकता है। बस दोस्तों जब इंसान इस हद तक पहुंच गया कि वो जब चाहे जहां चाहे आग लगा सकता है और जब चाहे इसे खत्म कर सकता है, तो इस वक्त की इंसानी जिंदगी में एक इनकलाब आ गया। दोस्तों आग पर काबू पाने के बाद इंसानी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली ये आई कि जो गोश्त वो हजारों सालों से कच्चा खा रहा था, उसने देखा कि अगर वो इसे आग में भून कर खाए तो ये ज्यादा मजेदार लगता है। खाना पकाकर खाने से फायदा ये हुआ कि इंसानी जिस्म इसे आसानी से डाइजेस्ट करने लगा, और ना सिर्फ डाइजेस्ट करने लगा बल्कि इस ग़िज़ा से भरपूर ग़िज़ाइयत भी हासिल करने लगा। हाई टेम्परेचर पर पकने से खुराक में मौजूद जहरीले मादे खत्म हो जाते। इसके अलावा वो एनर्जी जो कच्चे खाने या गोश्त को हजम करने में ज़ाया होती, वो एनर्जी भी बच जाती। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ये हुआ कि इंसानी जिस्म की दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा बढ़ गई। इंसान की बॉडी ज़्यादा मस्कुलर और मजबूत हो गई। इसके बाद इंसान ने आग से खाने को महफूज करने का तरीका भी सीखा, जिससे इंसान कहत और खुशकसाली का मुकाबला करने के काबिल हुआ। दोस्तों आग के इस्तेमाल ने इंसान के बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल को भी चेंज कर दिया। पहले जो इंसान रात होते ही अंधेरे के सामने बेबस हो जाते थे, अब वो आग जलाकर रोशनी पैदा करते और रात गए तक इसके गिर्द बैठते। इंसान की इस नई आदत ने ह्यूमन सोशलाइजेशन की एक नई बुनियाद रखी। आग पर काबू पा लेने के बाद जो इंसान मौसमी शिद्दत यानी सर्दी से बचने के लिए इस दुनिया के सिर्फ कुछ ही इलाकों तक महदूद था, अब उसने पूरी दुनिया में डेरे डालने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जान चुका था कि वो आग से अपने जिस्म को गर्म रख सकता है। दोस्तों इंसान आग पर काबू पा लेने के बाद भी आग को अपने आप से बहुत ज्यादा ताकतवर समझता था। यही वजह है कि इंसान इसके बाद हजारों सालों तक आग की पूजा करता रहा। दोस्तों ये थी इस इनकलाब की कहानी, जो कि आग पर काबू पा लेने के बाद इंसान की जिंदगी में आया। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।